नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और मुद्दा रहेगा सियासत के लिए हिंदू कौन, यूपी वाले तोड़ेंगे मौन। तो सीधा बातचीत के लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं तमाम लोग जो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इन सभी से बारी बारी से हम बातचीत करेंगे और सवालों के जवाब भी लेंगे। आखिरकार यूपी की जनता के मन में क्या है। अच्छा, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, दरअसल 10% ब्राह्मण की सोच पर भाजपा चलती है, बाकी जो 90% है वो आदिवासी लोग हैं, उनको हिंदू मानते ही नहीं है। ये जो इन्होंने बयान दिया है, उसके बाद राजनीति तेज हो गई है यूपी के अंदर, सियासी माहौल फिर से गर्मा गया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को ही दूसरी दृष्टि देखता हूं। इन्होंने जब भी मुंह खोला है कुछ न कुछ विवाद ही किया है। इन्होंने हिंदुओं पे इतने विवादास्पद बयान दिए हैं कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी ये रामचरितमानस इनको गंदी लगने लगती है, कभी ये साधु सन्यासियों को करते हैं। आज ये क्योंकि इन्होंने जो है कि देश की राजनीति को बहुत गंदा कर दिया है। और जो जहां तक सवाल इसका है कि हम लोग देश में जो है बटे हुए, हिंदू बटा हुआ जरूर है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो सब एकजुट होकर हिंदू समाज के साथ लग जाता है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि सियासत के लिए हिंदू आखिर है कौन? क्या हिंदू कैटेगरी के अंदर बटा हुआ है? वाकई मानते हैं पार्टियों ने जिस तरह से हर पार्टी ने अपना एक कैडर, वोटर जो है डिसाइड किया हुआ है। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो यादव को अपना वो कोर वोटर मानते हैं, भाजपा की बात कर लें तो वो भी अपर क्लास को अपना कोर वोटर मानते हैं। तो वाकई क्या कैडर में बट चुका है हिंदू वोट बैंक? नहीं, बिल्कुल नहीं बट चुका। ये इन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए बांटा हुआ था, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब समय चेंज है। अब जो है सब लोग जो है हिंदू धर्म के लिए एकजुट होकर वोट देते हैं। अब ऐसा नहीं है, पहले था। पहले क्या था कि इनकी सफाई गवर्नमेंट आई तो सारे यादव के लिए हो गया, कुछ लोग अजीत सिंह के साथ लग गए। तो ये अब ऐसा नहीं है। अब हिंदुओं के लिए हिंदू सब एक हो रहे हैं। क्या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, वाकई वो हिंदू हैं या वो भी जाति में बटे हुए हैं, सियासी जाति के अंदर बटे हुए हैं, जिस तरह से पार्टियां उनको डिवाइड कर देती हैं? बिल्कुल सर, जाति चाहे अलग हो, लेकिन इस समय हिंदू एकजुट होता जा रहा है देश की रक्षा के लिए और एक हमारे सनातन धर्म के लिए। हम जितने भी हिंदू हमारा समाज है, सब सनातन धर्म के लिए एकजुट होते जा रहे हैं और एकजुट होना जरूरी भी है। और इसी से ही हमारे देश का हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही थी वो फिर से उभरती जा रही है और सब कुछ ठीक लगता कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का करो बंटवारा और 24 के लिए यही सहारा? सर, हिंदुओं का बंटवारा अब नहीं होगा, वो पहले का टाइम था। क्योंकि लोगों में जैसी भी राजनीति हुई, जो भी राजनीति हुई, लेकिन अब हिंदू बंटवारे के चक्कर में नहीं आएगा। क्योंकि हिंदू अब समझ चुका है कि कहाँ उसका कल्याण है, कहाँ कौन सी पार्टी हमारे देश का उद्धार कर सकती है और कौन सा ऊंचाई पे ले जा सकती है। हिंदुओं को करो बंटवारा 24 के लिए क्या यही सहारा? इसी सवाल पर आगे बात कर लेते हैं। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि जो मुद्दा है वो विकास के लिए है। जो आम मतदाता है वो वोट जो देगा वो विकास के लिए देगा। जाति धर्म के नाम पे कोई वोट देने को तैयार नहीं होगा। कोशिश विपक्षी पार्टियां या कोई पार्टी किस तरह। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान आया है कि 10% की जो सोच है ब्राह्मणों को लेकर, वो सोच पर चलती है पार्टी, और बाकी जो 90% है उनको आदिवासी जो लोग हैं उन्हें हिंदू मानती ही नहीं है पार्टी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, यदि भाजपा के लेकर उन्होंने कहा है। लेकिन यदि इस तरह की सोच होती तो जो हमारे देश की सर्वोच्च पद पे जो महिला बैठी हुई हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, तो वो भी आदि समाज से हैं। यदि इस तरह की भाजपा की तरफ से कोई स्थिति होती तो डेफिनेटली आदि समाज से वो हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि भाई ये बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं देखने को मिल रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का अपना बयान हो सकता है। सियासत के हिसाब से क्या हिंदू बटे हुए हैं? सियासी दलों ने बांट रखा है हिंदुओं को, ये मानते हैं आप? मुद्दा विकास का है, जाति विशेष का नहीं है। दलों के हिसाब से अगर बात करें, राजनीति के हिसाब से बात करें तो बेशक वो कितना भी कोशिश करें कि ऐसे दलों जाति का क्या मानते हैं? विपक्षी दल कुछ भी करें, वो तो अपना पहले से बढ़ते हुआ है। कभी कोई यादव है, कोई यूएस है, लेकिन बटे हुए नहीं है। नहीं है। यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सब एक है। नहीं, हम सब हिंदुस्तान का है
और हिंदू जो है सब हिंदू हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सब हिंदू। चलिए, सब हिंदू हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हिंदू हैं ही नहीं, इस तरह का बयान जो दिया गया है मौर्य साहब की तरफ से, क्या मानते हैं? ये गलत है। ये सारे हिंदू हैं। ये इनको डिवाइड हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले बांट रखा था, लेकिन अब वो चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो भी सामाजिक तौर से एक ही है। अच्छा, ये जो बयानबाजी आती है ये जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब आने लगती शुरू होती है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, एक बार फिर गठबंधन बन चुका है एक तरफ, और एक तरफ दूसरी तरफ एनडीए सामने खड़ा है। एक तरफ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और तीसरी बार भी भाजपा ने उन्हीं का चेहरा सामने रखा है। तो क्या उसी चेहरे को गिराने के लिए ये पूरी साजिश है और इस तरह की बयानबाजी की जाती है? क्योंकि यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। कि विपक्ष इस समय डरा हुआ है पूरी तरह से, उसके कुछ सूझ नहीं रहा। उनको ये अपना इंडिया बनाने के बाद भी ये भी अब ये कंफर्म हो चुका है ना कि हम उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने बीजेपी के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि वो हमारे हिंदुत्व को बांट रहे हैं। अगर अब बहुत सरल भाषा में समझना चाहें कि हिंदू आखिर है कौन? हमारे हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है वो सभी हिंदू हैं। वो किसी भी धर्म जाति और वो किसी भी उससे रखते हैं, वो सभी हिंदू हैं। मुस्लिम भी हिंदू हैं? सब हिंदू हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि सब हिंदुत्व की तरफ ही आ रहे हैं। ये सब हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं। पहले हिंदू बटे हुए थे, पहले हिंदू को इन नेताओं ने बांट रखा था। अभी जो हमारे सियासत चल रही थी पहले, जो चल रही है वो 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले कोई ब्राह्मण था, कोई यादव था, कोई जाट था, कोई गुर्जर था, ये सब एक वो थे। लेकिन आज ये हिंदू भी हैं और उसके साथ में हिंदुस्तानी भी हैं। तो आज मेरे ख्याल से ये सब बढ़ चुके हैं। लोग विकास को वोट दे रहे हैं, ना किसी हिंदू को, ना हिंदुस्तान को, ना मुसलमान को। वो केवल विकास पे चल रहे हैं। और नहीं, ये तो सर मानना होगा ना कि जो यादव वोटर हैं मैक्सिमम, वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी पर ही जाएगा। इस बात को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। या उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है कि वो हिंदू, वो भी अपने आप को हिंदू मानकर एकजुट हो रहे हैं पार्टियां। जो उस पार्टी से उनसे जिनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको कुछ ना कुछ दे रखा है, वो लोग वहां से जुड़े हुए हैं, जिनके पारिवारिक रिश्ते हैं या जिनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। बाकी इसके अलावा जो कोई भी अगर राष्ट्रवादी है तो वो केवल हिंदू है। वो केवल बीजेपी के साथ ही है और वो केवल विकास को नहीं। तो आज देखिए देश में कितना बदलाव आया, कितने पुल बन गए, कितने वो हो गए, कहीं कितनी मेट्रो हो गई। और विकास के साथ हिंदू है, आप ये कह रहे हैं? विकास के साथ ही है और रहेगा भी। विकास के साथ हिंदू है। तमाम लोगों से हमने चर्चा की और जमीनी हकीकत जाना, क्या माहौल है यूपी की सियासत में। जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, उसके बाद हिंदुओं के बंटवारे को लेकर यूपी की जनता क्या सोचती है, क्या सियासी माहौल बना हुआ है, उस पर हमने चर्चा की। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी राय सामने रखी। जब चुनाव आते हैं तो तमाम मुद्दे उछाले जाते हैं। कई मुद्दे जो वास्तव में मुद्दे होते हैं और कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो वास्तव में मुद्दे नहीं होते और सियासी लाभ के लिए इन्हें उछाला जाता है। ऐसा ही एक मुद्दा जाति का है। जब कभी भी चुनाव आते हैं तो लोगों को जाति में बांटने के लिए तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसका फायदा सियासी दल उठा सके। इस बार फिर जब लोकसभा चुनाव आने वाला है तो ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे जाति के अंदर भी लोगों को बांटा जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं तो बीजेपी की नजर में 10% लोग जो कि ब्राह्मणवाद को मानते हैं वही हिंदू हैं, केवल बाकी लोगों को हिंदू नहीं मानती। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू कोई भी हो, जो अपना हिंदू है तो वो ये मानते हैं कि वो किसी एक विशेष पार्टी में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, बसपा सपा हर एक पार्टी में है। लेकिन उनका कहना यह गलत है कि जो 10% केवल हिंदू है वही सिर्फ बीजेपी के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस तरीके से हिंदुओं को देखती है? बीजेपी कुछ तो इस समय देखा जा रहा है तो मुद्दा हिंदुओं के साथ वो चल रही है, लेकिन उसमें देखने की बात यह, कोई भी चुनाव के समय होता क्या है कि जो जनता है, वोटर है, उनको चाहे सांसद प्रत्याशी हो या विधायक प्रत्याशी हो, वो सब भूल जाते हैं। चुनाव के समय ही केवल वोटर उनको याद आता है। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो बीजेपी है वो केवल 10% हिंदुओं की बात करती है, यानी वो हिंदू जो ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। अब देखिए, स्वामी प्रसाद जी के लिए तो हम लोग कुछ कहना ना सुनना
सब बेकार है। वो उनको किसी चीज का बोधा नहीं है। और जो कि हमें लगता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। और वो एक आम ऐसी जनमानस के लिए काम करने वाली पार्टी, जिसने जो जाति होती है, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं शूद्र, मैं एससी, मैं दलित, उसको हटा के एक छाते के नीचे लेके आई है, हिंदुत्व पे लेके आई है। और वो सबका साथ, सबका विकास कर रही है। और स्वामी प्रसाद जी के लिए तो मान लीजिए, हमें लगता है आपका इतना बड़ा न्यूज चैनल है, हम लोग ज्यादा आप जान रहे हैं वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे थूकते चाटते हैं, ये उनकी पद्धति है। स्वामी प्रसाद जी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। और वो अपने को खुद ही अगर आईने के सामने खड़े हो तो अपने को ना पहचान पाए कि वो क्या है, वो हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि किस जाति के हैं। खाली उनको अपना अपना वो परपंच करना है, अपने को हाईलाइट करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में बीजेपी सभी हिंदुओं की बात करती है, या उसका टारगेट केवल 10% वो हिंदू हैं जो कि ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी टोटल हिंदुओं की ही बात करती है। आज जैसा कि देखने को मिल रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर बना, और मथुरा का मंदिर भी अब बहुत शीघ्र बनने वाला है। तो ये हिंदुओं की आस्था ही है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा है। और माननीय मोदी जी के शासनकाल में देश विदेश तक में भारत का नाम हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि केवल हिंदू, उनके लिए बीजेपी के लिए 10% वो लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। बोलते हैं वो कतई गलत बोलते हैं। इनको ये विचार जब भाजपा में थे तब क्यों नहीं आया? तब भाजपा में क्यों थे? भाजपा में रहे कि क्यों छोड़ दिया भाजपा, और फिर क्यों ज्वाइन किया था भाजपा? ये सब चुनावी हथकंडे हैं और कुछ नहीं है। आम हिंदू अब दलित और बैकवर्ड और इसमें नहीं बट रहा है। अब वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जुड़ रहा है। यही पीड़ा है सबको। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी केवल सवर्णों की राजनीति करती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि बीजेपी केवल सवर्णों की राजनीति करती है। और वाकई आपको एक चीज और बता दूं कि ये राजनीति जो है ना, एक ऐसी चकाचौंध है कि लोगों को लगता है कि अगर उनको चुनाव जीतने के लिए अगर अपने को बेचना पड़े तो भी बेचने को तैयार हो जाएगी। रीजन में क्या है कि चकाचौंध, गाड़ियों का स्टारडम, पुलिस, मिलिट्री, ये दुनिया भर की चीज है। वो जो पार्टियां अलग हो जाती हैं वो झेल नहीं पाती हैं। उनको स्टारडम सपने में भी याद आता है। तो तरह तरह के प्रलोभन देकर चुनाव के अंदर तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि किसी तरीके से जो है जात की गणना हो या कोई भी हो, उसके आधार पर चुनाव जीता जा सके। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो है इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई संयम बरतती होगी, ऐसा नहीं है। ये जिस तरीके का बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो सभी हिंदुओं को हिंदू नहीं मानती। उनका कहने का मतलब ये है कि सभी हिंदुओं के लिए काम नहीं करती, केवल 10% उन लोगों के लिए काम करती है जो अपर कास्ट के लोग हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अपने को स्टार्टअप में, अपने को न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया में छाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट दो जो उनकी तरफ आकर्षित हो, कि लोग उनसे पूछे कि क्या है। उसके बाद कल मैं एक देख रहा था किसी चैनल पे, कोई जवाब नहीं था उनके पास। अगर अभी का सवाल पूछो तो जवाब पीछे का पता नहीं कब का देना। बोले उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, तब मैंने क्या जवाब दिया। ऐसा थोड़ी ना होता कि आपने जवाब दिया, आपको परिस्थिति याद रही, आपने जवाब दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है चुनावी हथकंडे हैं जो अपनाए जा रहे हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की जो है, मेरे को नहीं लगता कि अब पब्लिक बहुत सिंसियर हो गई है। उनके फायदा मिलता है सियासी दलों को इससे? आपको लगता है कि लोग वोट करते हैं इन सब मुद्दों को ध्यान में रख करके? मिलता था किसी जमाने में मिलता था, लेकिन अब जो है वो फायदा कभी नहीं मिलता। अब लोग सिंसियर हो गए हैं। उनके इवन देन पहले जो कहा जाता था कि जो लोअर कास्ट थी कि जगुआ पर वोट पड़ जाता था एक तरफ जाके, अब वो भी सिंसियर हो गए। वो भी समझते हैं कि किसको वोट देना, किससे हमको फायदा है। हर आदमी सोच समझ के अपने वोट का उपयोग करता है। हर आदमी सोच समझ करके वोट कास्ट करता है, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की जो राजनीति करती है केवल अपर कास्ट की राजनीति करती है और सारा फायदा अपर कास्ट के लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है? बीजेपी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास का मुद्दे पर बात करती है। और विकास बीजेपी के लिए सब बराबर है। बीजेपी किसी के लिए बात नहीं करती है, सबके लिए ही बात करती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य पर चल रही है। अन्य पार्टियां हैं जो सबके जाति के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक जाति सबकी एक पार्टी की होती है। बीजेपी की सारी जातियां, सारी पार्टी सब बीजेपी के साथ में है। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जाति धर्म की बात करती है, लोगों को बांटने का काम करती है, और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म है उसमें भी लोगों को बांटती है?
आप बताइए, क्या लगता है आपको कि बीजेपी केवल जो अपर कास्ट के जो सवर्ण हैं, हिंदू हैं, उनको ही हिंदू मानती है, बाकी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको हिंदू नहीं मानती? आपको लगता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह के पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी को, हिंदुओं को एकत्र करने का काम कर रही है और सभी को बराबर स्थान देती है। बाकी दलों में आप देखिए जातवाद की राजनीति होती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जात पात और धर्म में बांट रहे हैं। हिंदुओं को जात में बांट रहे हैं और धर्म के लोगों को भड़का के ये सब विद्रोह कराने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र हित में काम कर रही है। माननीय मोदी जी हमारे राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। सब बहुत ही अच्छा देश का विकास कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, हर जात धर्म हर वर्ग के लोगों को लेके काम कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से सियासत चल रही है, निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं और जब ये मुद्दे उठते हैं तो लोग जरूर इसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। लेकिन लोगों का मानना यह भी है कि बीजेपी केवल हिंदुओं की राजनीति ही नहीं करती, बल्कि हिंदुओं को हिंदुओं में न बांटने का हिंदुओं को हिंदुओं में बांटने का उसके ऊपर जो आरोप है वो भी निराधार है। लोगों का कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलते रहते हैं और अपने बयान भी समय समय पर बदलते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।